रात के बाद। हर रात ठीक 11 बजे जब दुनिया धीरे धीरे सो रही होती है, तब कुछ चीजें जाग रही होती हैं। वेलकम टू रात के बाद। वार्निंग, ये जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये ऑडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो रात में अकेला महसूस करते हैं या जिन्हें अंधेरे से डर लगता है। अगर तुम हेडफोन्स पे हो तो सोच समझ कर सुनो, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती हैं। आज की रात ठीक 11 बजे तुम सुनने वाले हो एक ऐसी कहानी जो शायद कहानी नहीं है। भानगढ़, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद सिर्फ अंधेरा नहीं होता। कहते हैं वहां आवाजें आती हैं कदमों के चलने की, जब कोई होता ही नहीं। लोग कहते हैं अगर रात को वहां रुक जाओ तो सुबह तुम वापस आ भी जाओ, पर तुम वैसे नहीं रहते। आज की कहानी उन 4 लोगों की है जो गए थे सिर्फ एक्सप्लोर करने, पर वापस आए सिर्फ 4 नहीं। अगर तुम अकेले हो तो दरवाजा चेक कर लो, और अगर हेडफोन्स पे हो तो एक बार पीछे देख लो, क्योंकि रात के बाद कहानी सुनने वाले अकेले नहीं होते। रात के करीब 11:45 हो रहे थे जब हम 4 दोस्त भानगढ़ के जंगल के बाहर अपनी गाड़ी रोककर बैठे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स बंद करते ही लग रहा था जैसे दुनिया ही गायब हो गई हो। मैं, राघव, कुणाल और समीर, हम सब एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि ये सब भूत प्रेत वाली कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए होती हैं। गेट के पास एक बुढ़ा गार्ड खड़ा था। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, उसने बिना हमारी तरफ देखे धीरे से बोला, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। समीर हंस के बोला, अंकल थोड़ी देर में निकल जाएंगे, टेंशन मत लो। तब गार्ड ने पहली बार सीधा हमारी आंखों में देखा। उसकी आंखें अजीब सी खाली थीं। अंदर जाओगे तो अकेला वापस नहीं आओगे। 1 सेकंड के लिए सब चुप हो गए, फिर हम फिर से हंस दिए और बिना पीछे देखे अंदर बढ़ गए। जैसे ही हम भानगढ़ के अंदर घुसे, एक अजीब सा सन्नाटा था। न हवा चल रही थी, न कोई जानवर की आवाज, सिर्फ हमारे कदमों की हल्की सी गूंज। पुरानी दीवारें, टूटे हुए घर और हर जगह बस एक ही चीज लिखी थी, सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। कुणाल ने धीरे से बोला, भाई अजीब सा फील हो रहा है। समीर ने तुरंत जवाब दिया, तो डर गया क्या? कुणाल कुछ बोलता उससे पहले ही हम सब एक पुरानी हवेली के सामने रुक गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर सिर्फ अंधेरा। मैं सबसे पहले अंदर घुसा। जैसे ही मैंने एक कदम अंदर रखा, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तुरंत पलटा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। अंदर हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी एक ठंडी सी फीलिंग आ रही थी। राघव ने फ्लैशलाइट घुमाई और तभी हमें पहली बार आवाज सुनाई दी, पायल की हल्की सी झंकार, छन छन छन। सब एकदम चुप हो गए। समीर ने धीरे से बोला, कोई प्रैंक कर रहा है क्या? पर आवाज बिल्कुल रियल थी और धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। फिर अचानक कुणाल रुक गया। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तुम लोगों ने सुना? उसने धीरे से पूछा। हमने कहा क्या? कुणाल ने धीरे से बोला, किसी ने मेरा नाम लिया, बिल्कुल मेरे कान के पास। मेरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत बोला, चल बाहर चलते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया था। फ्लैशलाइट भी अब वीक लग रही थी। और फिर हमें एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक लड़की की हंसी, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। समीर चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वो हंसी दोबारा सुनाई दी, इस बार थोड़ी करीब। कुणाल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी चाल बदल गई थी, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था, बर्फ जैसा। कुणाल रुक जा, मैंने कहा, पर उसने मेरी तरफ भी नहीं देखा। वो बस आगे देख रहा था और धीरे से बोला, वो कह रही है हमने उसका घर तोड़ दिया। मैंने घबरा के पूछा, कौन? कुणाल, वो कह रही है हम 4 नहीं हैं।
उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई चीज ऊपर से गिर गई हो। हम सब एक साथ पीछे हट गए। समीर ने तुरंत बोला, हेड काउंट करो। मैंने कहा 1 2 3 4। सब ठीक था, पर फिर राघव ने धीरे से बोला, फिर मेरे पीछे कौन खड़ा है? मेरा गला सूख गया। धीरे से हम सब पलटे और वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, पैर टेढ़े मेढ़े और चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखें सीधा हमारी तरफ देख रही थी, बिना पलक झपकाए। वो धीरे से मुस्कुराई और एक कदम हमारी तरफ बढ़ी। पायल की आवाज फिर से गूंज उठी, छन छन छन। समीर जोर से चिल्लाया और भागने लगा। हम सब उसके पीछे भागे, पर प्रॉब्लम ये थी, हर रास्ता सेम लग रहा था। जहां से आए थे वहां वापस नहीं पहुंच पा रहे थे। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे कोई हमारे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। कभी लेफ्ट से आवाज आती, कभी राइट से, पर जब पलटे तो कोई नहीं होता। अचानक कुणाल गिर गया। हम रुक गए। उसके हाथ पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। वो धीरे से बोल रहा था, वो कह रही है कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने उसे उठाया, पर तब मुझे क्लियरली फील हुआ कि कोई और भी मेरे हाथ को पकड़ रहा है, एक और ठंडा सा हाथ। मैं जोर से पीछे हटा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवा चलने लगी और एक तेज चीख पूरे महल में गूंज गई। हम सब ने आंखें बंद कर लीं और जब आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। बस एक चीज अलग थी। हम चारों एक लाइन में खड़े थे और हमारे बीच में जमीन पर एक फ्रेश पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। समीर ने धीरे से बोला, चलो बाहर। इस बार किसी ने मना नहीं किया। हम बिना पीछे देखे भागते हुए बाहर निकले और सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गए। सुबह होने तक हम में से किसी ने एक शब्द नहीं बोला। जब सूरज निकला तो गार्ड वापस आया। उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा और तुरंत पीछे हट गया। हम चारों चुप बैठे थे, आंखें खुली थीं, पर जैसे हम जिंदा नहीं थे। गार्ड ने धीरे से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़ गया, और तब उसने देखा गाड़ी के पीछे की मिट्टी में 5 अलग अलग पैरों के निशान थे, जबकि आए थे सिर्फ 4।